बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा शानदार क्लीनर जिसको बनाने में आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और ये क्लीनर आपके घर की मुकम्मल सफाई के लिए काफ़ी है। टाइल, मार्बल, किचन, वॉशरूम, शीशे, बर्तन, हर चीज़ आप इससे चमका सकते हैं और साथ ही ये आपके घर में एक भीनी भीनी खुशबू भी देगा। बग़ैर हाथ लगाए, बग़ैर किसी भी क्लीनर के तवे को चमकाने का एक बेहतरीन तरीका। इसके अलावा और भी बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, तवा जब हमारा गंदा हो जाता है तो इसको साफ़ करने में हमारी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है। हम सोडा, सिरका, काला तेल, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तब जाके कहीं हमारा तवा साफ़ होता है। आज आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी जिसमें आपकी बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं लगेगी और तवा आपका हर वक्त साफ़ रहेगा, तवा आपका गंदा होगा ही नहीं। देखें, मैंने अभी रोटी पकाई है और मैं अभी अपने तवे को साफ़ कर लूँगी। वीक में अगर 2 दफ़ा भी आप इस तरीके से अपने तवे को साफ़ करेंगे तो आपका तवा गंदा होगा ही नहीं। अभी मैंने रोटी बनाई है, तवा मेरा गर्म है और नीचे हल्की आंच भी जल रही है। तो अभी मैं ये चम्मच लूँगी जिससे हम चावल बनाते हैं और इस तरीके से मैं तवे को खुरच के साफ़ कर लूँगी। जो भी इस पर चिकनाई जम जाती है, ये इस तरह की इस पर ये कालक सी जमा हो जाती है, ये बहुत आसानी से निकल जाएगी क्योंकि तवा अभी बहुत तेज़ गर्म है। तो इसको साफ़ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बस आप ये वाला चम्मच ले लीजिए और इसकी मदद से आप तवे को हल्का हल्का खुरच लीजिए। बिल्कुल आसानी से ये सारी कालक निकल जाएगी, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ज़्यादा तवे को गंदा होने ही ना दें। बस वीक में 2 दफ़ा आप इस तरीके से रोटी पकाते वक्त ही अपने तवे को साफ़ कर लिया करें। जैसे ही आप रोटी पका के फ़ारिग हों और आप अपने तवे को इस तरीके से क्लीन कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम निकाल के और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा के और बहुत ज़्यादा चीज़ें लगा के ही अपने तवे को साफ़ करें। बहुत आसानी से हमारा तवा हर वक्त क्लीन रह सकता है। अगर तवा बहुत ज़्यादा गंदा होगा तो भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। रोटी पकाने के बाद तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और जब आप ये क्लीनिंग करें तो उस टाइम पे आपको चूल्हा बंद नहीं करना है, हल्का चूल्हा आप जलते रहने दीजिएगा। ये देखिए, बिल्कुल आसानी से जितनी भी इस पर कालक जमा थी वो सारी निकल गई है। बस अब मैं तवे को वॉश कर लूँगी और मैंने कोई डिश वॉश यूज़ नहीं किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया। बस मैंने सादे पानी से तवे को वॉश किया है और आप देखें तवा बिल्कुल क्लीन हो गया है। बिलीव मी, ये तरीका बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तवा हर वक्त साफ़ रहेगा। स्पेशली आपको तवे को साफ़ करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके को यूज़ करके आप अपने तवे को हर वक्त साफ़ रख सकती हैं। तो इस तरीके को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। अगर ये तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगरबत्ती जलाना तो हम सबको ही पसंद होता है, लेकिन अक्सर होता क्या है कि अगरबत्ती तो हम जला लेते हैं लेकिन अगरबत्ती को लगाने की कोई जगह ही हमें समझ नहीं आ रही होती। तो अगर आपके पास कोई ऐसा होल्डर नहीं है जिसमें आप अगरबत्ती लगा सकें तो आप क्या कीजिए, एक पेन का कैप लीजिए, उसके पीछे आप लगा लीजिए डबल टेप और डबल टेप लगाने के बाद आप इसे कहीं भी लगा दीजिए। किसी वॉल पर लगा दीजिए, किचन की टाइल्स पर लगा दीजिए, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो इसको लगा दीजिए और बस इसमें आप अपनी अगरबत्ती लगा दीजिए। ये होल्डर बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगरबत्ती लगाने का अगर होल्डर नहीं है तो इस तरीके को यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बारिशों के सीज़न में अक्सर क्या होता है कि हमारी दालों, चावल और बहुत सारी चीज़ों में मॉइस्चर आ जाता है और ये ख़राब होने लगती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सिंपल सा एक काम कर लीजिए। देखिए, ये सिलिका जेल के पैकेट्स होते हैं। आप ये पैकेट्स अपने इन डब्बों में रख दीजिए। अगर आप डब्बों में रखते हुए कंफर्टेबल ना हो तो आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप इन पैकेट्स को लीजिए और इन डब्बों के जो कैप होते हैं डबल टेप की मदद से आप कैप पर लगा दीजिए। इस तरह भी आपकी जो दालें होंगी, चावल होंगे और जो भी चीज़ें हैं वो मॉइस्चर से बिल्कुल महफूज रहेंगे। आपके जो शू रैक्स हैं उनमें भी आप सिलिका जेल के पैकेट्स रख दीजिए और जो भी चीज़ें हैं जिनमें मॉइस्चर आ जाता है और वो नमी से ख़राब होने लगती हैं, उन सब में आप सिलिका जेल के पैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार से भी आराम से मिल जाते हैं और आपकी जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनमें भी ये पैकेट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप उनको वेस्ट करने के बजाय इस तरीके से संभाल लिया करें और जो हमारे मसाले होते हैं उनमें भी आप इनको यूज़ करेंगे तो आपके मसाले ना ख़राब होंगे और ना ही उनमें मॉइस्चर आएगा। बहुत आसान तरीका है, इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। ये एक छोटी बॉटल है और इसको 3 तरह से मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। तीसरा तरीका तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बॉटल को यहाँ से आपको कट कर लेना है।
आप सिज़र की मदद से चाहें सिज़र की मदद से कट कर लीजिए या नाइफ से कट कर लीजिए, आसानी से कट हो जाती है। अब इसका ये वाला पार्ट हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें इसमें आप अपने स्पून सेट कर दीजिए, आप चाहें इसमें अपने आप टूथब्रश भी सेट करके रख सकते हैं, और आप चाहें तो डबल टेप की मदद से आप इसको टाइल्स पर भी लगा सकती हैं, तो बहुत आसानी से ये यूज़ हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने इसमें स्पून सेट करके रख दिए हैं। इसी बॉटल का अब दूसरा यूज़ देख लेते हैं। देखिए जो इस तरह की बॉटल्स होती हैं, इनमें अगर हम कोई मसाला डालना चाहें या कोई इस तरह का पाउडर टाइप की चीज़ डालना चाहें तो डालना बहुत मुश्किल होता है। हम इस तरह से अगर डालेंगे तो देखें बहुत सा पाउडर नीचे गिर जाता है। अब आपने क्या करना है, आप ये जो इसका ये वाला पार्ट हमने कट किया था उसको आप रख लीजिए, और रखने के बाद आप उसमें इस तरह से पाउडर डाल दीजिए। देखें मैं नमक डाल रही हूँ, आप इस तरीके से डालेंगे बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। बहुत आसानी से आप इसमें कोई भी पाउडर वाली चीज़ डाल सकते हैं, चाहे वो मसाला हो या कोई पाउडर वाली चीज़ हो, आप आसानी से इसमें फिल कर सकते हैं। तो इसको आप एज अ फनल यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक बहुत यूज़फुल तरीका है बॉटल को रीयूज़ करने का। चलिए अब तीसरा यूज़ देखते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप क्या कीजिए, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था इसको आप कट कीजिए, इतना कट कीजिए कि बस ये थोड़ा सा पार्ट जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ वो बचे, बाकी सारा पार्ट आप कट कर दीजिए। देखिए बस ये आपने ये पार्ट रख लेना है, बाकी सारा पार्ट आपने कट करके निकाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई एक और कैप ले लीजिए और इस तरीके से ये कैप इसके ऊपर आप लगा दीजिए। देखें एक ये छोटी सी डिबिया सी बन के तैयार हो जाएगी आपके पास। अब आप चाहें इसमें आप अपने बटन्स रख लीजिए, कोई भी छोटी चीज़ें जो कि आपको सेव करके रखनी हो आप इस तरीके से इसमें रख सकते हैं। देखिए मैंने अपने बटन्स इसमें रख दिए हैं और इस तरीके से आप कैप को बंद कर दीजिए। छोटी सी ये एक डिबिया सी बन के तैयार हो जाती है, बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा काम में आती है। इस तरह से बॉटल्स को ज़ाया करने के बजाय आप इन तरीक़ों से यूज़ कर लिया करें, रीयूज़ भी हो जाता है और आपके पास काम की चीज़ें भी तैयार हो जाती हैं। आपको ये तीसरा आइडिया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई तस्वीर ऐसी आपके पास है जिसको आप सेव करना चाहते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है या आप उसे लैमिनेट नहीं करवा पा रहे, तो आप घर में ही उसको सेव कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, आप ले लीजिए इस तरह से स्कॉच टेप और इसको लेके आप इस तरह से खोलेंगे और तस्वीर को आप इस तरीके से इस जगह पर रख दीजिए। रखने के बाद आप टेप को इस तरीके से बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप इसे फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद जो ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आप कट कर दीजिए। देखिए मिनटों में ये तस्वीर आपकी बिल्कुल सेफ हो गई। अब चाहे ये कहीं भी रखी रहे, कितने अरसे भी रखी रहे, ये कभी भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ हो चुकी है। तो इस तरीके से आप तस्वीरों को सेव कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है लेकिन बहुत यूज़फुल है, तो इसको आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। आजकल ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरे आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। ना सिर्फ ये मज़ेदार होते हैं बल्कि ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी मौजूद होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिनरल्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं। तो इनको लाजमी इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा आप ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं लाजमी कीजिए। स्किन के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और जिन लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो उनको तो ग्रेप फ्रूट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अब ग्रेप फ्रूट को हम खा लेते हैं, खाने के बाद इनके छिलकों को हम वेस्ट कर देते हैं। अब से आपको छिलकों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। आज इन्हीं छिलकों की मदद से मैं आपको एक ज़बरदस्त सा क्लीनर बना के दिखाऊंगी जिससे आप अपने किचन को, अपने वॉशरूम को, अपने टाइल्स, मार्बल्स, बर्तन, शीशे, हर चीज़ को चमका सकते हैं। इससे आप पोछा लगाइए, आपका फर्श चमकने लगेगा, साथ ही इतनी प्यारी खुशबू आपके घर से आएगी। देखें ये जो चकोतरे के छिलके होते हैं इनमें वैसे ही बहुत प्यारी खुशबू होती है, और जिस तरीके से मैं इस क्लीनर को तैयार करूंगी तो इसकी खुशबू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक बार आप अपने घर में यूज़ करेंगे, घंटों इसकी खुशबू आएगी। इस क्लीनर को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप चकोतरों के छिलके ले लीजिए, पानी में बॉयल कर लीजिए। इतना बॉयल करना है कि ये छिलके बिल्कुल नरम पड़ जाएं, पानी आपका हाफ रह जाए। जब ये छिलके बिल्कुल नरम पड़ जाएं तो आपको चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद आप पहले इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके और फिर इसको छान लिया है।
तो ये कलर आप इसका देखिए और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, जबकि अभी ये पूरा तैयार नहीं हुआ है तो ही इसमें से इतनी ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है। जब आप इसको यूज़ करेंगे, इससे आप अपने वॉशरूम को एक दफ़ा वॉश करके देखिएगा। मैं आगे आपको तरीक़ा बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इससे वॉशरूम को वॉश करना है। वॉशरूम चमक भी जाएगा और साथ ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी आपके वॉशरूम से। अब इन छिलकों को बॉईल करने के बाद इनको ठंडा करके ग्राइंड करके मैंने छान लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी मीठा सोडा। क्लीनिंग के लिए और जितनी भी स्मेल हो उसको ख़त्म करने के लिए नमक और मीठा सोडा बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी सिरका। 1 टेबलस्पून के करीब आप इसमें सिरका शामिल कर लीजिए। अब ये क्लीनर आपका बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे आप किसी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। अब इसका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी किचन की टाइल्स को साफ़ करने के लिए, अपने वॉशरूम की टाइल्स को साफ़ करने के लिए, अपने शीशों की क्लीनिंग के लिए, किचन की कैबिनेट्स को क्लीन करने के लिए, हर तरह की क्लीनिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लीनिंग भी होगी, साथ में खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अपने चूल्हे को आप इससे क्लीन कीजिए। इसको थोड़ा सा पानी में मिला के आप घर में इसका पोछा लगाइए। क्लीनिंग भी होगी और घर से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब वॉशरूम साफ़ करने के लिए आपको क्या करना है, आप इसमें थोड़ा सा सर्फ मिला लीजिए और फिर अच्छी तरह से अपने वॉशरूम को आप उससे वॉश कर लीजिए। बर्तनों के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ये क्लीनर लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा अपना डिश वॉश शामिल कर दीजिए और अपने बर्तनों को आप इससे वॉश करके देखिए। इतने ज़बरदस्त आपके बर्तन क्लीन होंगे, बिल्कुल चमक जाएंगे बर्तन आपके और साथ ही इतनी प्यारी खुशबू भी आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि बर्तन धोने के बाद भी बर्तनों में से स्मेल आती है। इस क्लीनर से अगर आप अपने बर्तनों को वॉश करेंगे तो बिलीव मी बर्तनों में से बहुत प्यारी खुशबू आएगी। और जब इससे आप अपने वॉशरूम को धोएंगे ना तो इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आपके वॉशरूम में भी आएगी। तो ये ऑल पर्पस क्लीनर है और ये एयर फ्रेशनर का काम भी देगा। आपके घर में खुशबू ही खुशबू होगी। तो इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लीनर आपको कैसा लगा। चेहरे का रंग साफ है लेकिन गर्दन काली है, हाथों पैरों का रंग डल पड़ रहा है, नक्कल्स काले हो रहे हैं, तो आज बनाएंगे ऐसी स्ट्रॉन्ग रेमेडी जो गर्दन के कलर को इंस्टेंट साफ करेगी। सारी मैल कुचैल गंदगी निकल जाएगी। हाथों पैरों पर इस्तेमाल करेंगे तो हाथ पैर भी शीशे की तरह चमक जाएंगे। इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। आज हाथों पैरों के लिए, बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए, गर्दन के लिए एक ज़बरदस्त रेमेडी बनाएंगे जिससे हाथों पैरों का, गर्दन का, बाकी बॉडी पार्ट्स का कलर इंस्टेंट फेयर होगा। जितनी भी मैल कुचैल गंदगी होगी सब साफ हो जाएगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए बस कुछ ही चीज़ें चाहिए जो सब आपको अपने घर से मिल जाएंगी। बहुत पावरफुल रेमेडी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये रेमेडी आप पूरी बॉडी पार्ट्स पर यूज़ कर सकते हैं लेकिन फेस पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। ये फेस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। गर्दन पर इस्तेमाल करें, हाथों पैरों पर इस्तेमाल करें, बाकी बॉडी पार्ट पर इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फेस पर आपको बिल्कुल भी इसको यूज नहीं करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक छोटे साइज का टमाटर। अगर बड़ा टमाटर हो तो आप आधा इस्तेमाल कर लीजिएगा और ले लीजिए आप आलू। आलू भी अगर छोटा हो तो 1 ले लीजिए, अगर बड़ा हो तो आप हाफ यूज कीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। वॉश करके आलू के छिलके उतार लीजिए, टमाटर को टुकड़ों में काट लीजिए और इन दोनों चीज़ों को आप थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद किसी भी कपड़े की मदद से या स्ट्रेनर की हेल्प से आप इसका जूस निकाल लीजिए। टमाटर और आलू दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं स्किन की सफाई के लिए। ये दोनों चीज़ें हमारी स्किन को नेचुरली ब्लीच भी करती हैं और जितनी भी मैल कुचैल गंदगी होती है उनको साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। रंगत को निखारने के लिए और दाग धब्बों को साफ़ करने के लिए टमाटर आलू दोनों ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। अब इन दोनों चीज़ों का जूस निकाल लिया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। कस्तूरी हल्दी हो तो ½ टीस्पून शामिल कर दीजिए। कस्तूरी हल्दी ज़्यादा फायदेमंद है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। कस्तूरी हल्दी जिसे अम्बा हल्दी भी कहते हैं, इंग्लिश में वाइल्ड टर्मेरिक कहते हैं, आपको पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाती है। रंगत को साफ करने के लिए, दाग धब्बे निशानात को साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। किचन वाली हल्दी अगर यूज़ करें तो बस 1 से 2 पिंच यूज़ कीजिएगा, वो पीला स्टेन छोड़ जाती है। बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप कस्तूरी हल्दी का ही इस्तेमाल करें। अब इसमें आप शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून चीनी। जी हाँ, चीनी बहुत ज़्यादा पावरफुल है हमारी स्किन के लिए, स्किन की सफाई के लिए।
चीनी एक तरह की एक्सफोलिएटर है, बहुत अच्छी तरह से स्किन को एक्सफोलिएट कर देती है, जितनी भी डेड स्किन होती है उसको रिमूव कर देती है। चीनी में मौजूद होता है ग्लाइकोलिक एसिड, बहुत अच्छी तरह से सारी डेड स्किन को निकाल देता है और स्किन को अंदर तक क्लीन कर देता है। महंगे महंगे एक्सफोलिएटर्स खरीदते हैं, उससे बेहतर है कि आप चीनी का इस्तेमाल करें। चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो महंगे एक्सफोलिएटर्स खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई मास्क बनाए उसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर लीजिए, अच्छी तरह से स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगी और सारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। अब इसमें शामिल कर दीजिए थोड़ा सा टूथपेस्ट। जो भी टूथपेस्ट आपके घर में यूज़ होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टूथपेस्ट हमारे दांतों को तो साफ करता है, लेकिन स्किन की सफाई के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी पूरी बॉडी पर इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेस पर कभी टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना कीजिएगा। टूथपेस्ट अच्छी तरह से स्किन को क्लीन भी करेगा, जितनी भी मैल कुचैल होगी उसको साफ कर देगा। हाफ टी स्पून के करीब शामिल कर लीजिए। उसके बाद शामिल कर दीजिए 1 टेबल स्पून शैम्पू। जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर लीजिए। शैम्पू भी स्किन की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। हाथों पैरों की जितनी भी गंदगी होगी, गर्दन पे जितनी मैल कुचैल होगी उसको अच्छी तरह से रिमूव कर देगा। अब शामिल कर दीजिए 1 टेबल स्पून चावल का आटा। चावल का आटा जो हमारी स्किन के लिए एक ज़बरदस्त सा एक्सफोलिएटर है, जितनी भी डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी, रंगत भी साफ होगी और जो दाग धब्बे निशानात होंगे मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएंगे। स्किन नरम, मुलायम और चमकदार भी हो जाएगी। चावल का आटा स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे तो स्किन पर एजिंग जल्दी नहीं आएगी। चावल का आटा हमारी स्किन को एजिंग से बचाता है, यानी जो फाइन लाइन रिंकल्स आ जाती हैं उससे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को जवान बनाए रखता है। 1 टेबल स्पून चावल का आटा शामिल कर दिया है। अब इन सब चीज़ों का एक पेस्ट बना लेंगे। बस इस तरह की आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। अब आपको इसको अप्लाई कर लेना है अपनी गर्दन पर, अपने हाथों पर, पैरों पर। अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद कम से कम 10 मिनट आप इससे मसाज कीजिए, अच्छी तरह से मसाज कीजिए। अपनी स्किन में नरम हाथों से आप मसाज करेंगे, ज़्यादा ज़ोर मसाज नहीं करेंगे। 10 मिनट मसाज करने के बाद कम से कम 15 मिनट आप इसको लगे रहने दीजिए। 15 मिनट के बाद आप खाली सादे पानी से इसको वॉश ऑफ करेंगे। पहले इसको आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद आप हल्के हाथों से रब करते हुए इसको वॉश ऑफ कर देंगे। वॉश ऑफ करने के बाद इंस्टेंट शाइन आपको अपनी स्किन में नज़र आएगी। एक दफ़ा के यूज़ से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी पावरफुल रेमेडी है। अगर आप परेशान हैं अपने गर्दन के कालेपन से, हाथों पैरों के कालेपन से, तो इसको आप ज़रूर यूज़ करें। वीक में कम से कम 3 बार इसका इस्तेमाल कीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।